नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तबीयत मेरी काफी खराब है। इस टाइम मेरे को सर्दी जुकाम काफी हो रखा है। चेहरा देख के शायद आपको सब लोग को समझ में आ रहा होगा। मैंने स्पेशली ये वीडियो बस इसलिए बनाई कि मेरी तबीयत जैसे बहुत ज्यादा खराब है। मेरे को सर्दी जुकाम लगा हुआ है 2 दिन से। गला भी काफी भरा भरा सा है। सर्दी जुकाम के जो लक्षण सारे होते हैं ना, वो सारे लक्षण मेरे में है। सर जैसे लगता है ना कि जैसे सर्दी जुकाम हो गया तो मलबे से भरा पड़ा है पूरा आपका सर। भारी भारी सा लगता है। आपका नाक बंद है, गले में भी दर्द है, सांस नहीं आ रही ढंग से। तो जो भी लक्षण होते हैं सर्दी जुकाम, जो ज्यादा तेज सर्दी जुकाम होता है, वो सारे मेरे साथ है। लेकिन मैं ध्यानी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैं भी बीमार पड़ती हूँ। जैसे आप लोगों को सर्दी जुकाम होता है, मेरे को भी होता है। लेकिन एक ध्यानी में और जो ध्यान नहीं करता, उनके अंदर फर्क क्या है, सिर्फ मैंने उन उस पर्पज से ये वीडियो बनाई है। मेरे को जैसे सर्दी है, जुकाम है, सब कुछ है। लेकिन जो मेरा सर है, इस टाइम पर जो मेरा सर है, मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे को कितनी सारी सर्दी है और ये पूरा सर पूरा भरा पड़ा है। लेकिन एक जो भारीपन आता है ना सर के अंदर, जो दर्द होता है, नसें खींच रही होती है, वो नहीं है मेरे को। नाक मेरी पूरी एक तरह से बंद है, लेकिन फिर भी मैं सांस ले पा रही हूँ। कैसे हो पा रहा है? मुंह बंद करके मैं सांस ले पा रही हूँ, वो भी आराम से हो रहा है। गले के एक साइड में यहाँ हल्का सा मेरे को लगता है, जैसे मैं थूक निकलती तो हल्का सा कुछ भारीपन कुछ अटक रहा है, या दर्द जलन टाइप होता है ऐसा। कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरे को सर्दी जुकाम सब अच्छी तरह से प्रॉपर है, लेकिन उसका जो दर्द होता है, हैवीनेस होता है, वो मेरी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है। चेहरे से जरूर आपको लग रहा है मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, लेकिन मैं अंदर से वो बीमारी महसूस नहीं कर पा रही कि थका थका लगे मेरे को, या मेरे से काम नहीं हो रहा। मैं पूरा रूटीन से जो काम होता है वो कर रही हूँ। मेडिसिन तो मैं वैसे भी कभी नहीं लेती थी, और जब से ध्यान में आई तब से तो कोई मतलब ही नहीं मेडिसिन लेने का। तो एक जब हम ध्यान करते हैं ना, जो एनर्जी हमारे अंदर एंटर होती है, तो वो कितना सपोर्ट करती है आपको, मैं सिर्फ ये बताने के लिए ये वीडियो बनाई कि मैं इतनी हैरान हूँ। इससे पहले भी मेरे को कितना सारा सर्दी जुकाम हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन ये सर्दी जुकाम जो मेरे को हुआ है, बिल्कुल ही अलग है। मतलब आप ऐसा समझ लो जैसे कि आपके दांत में दर्द है और आपको किसी ने सुन करने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दे, तो उस टाइम आपको दांत का दर्द भूल जाते हो। दांत उखेड़ता है, सब कुछ करता है, आपको पता तो चल रहा है कि सारी क्रियाएं हो रही है, लेकिन उसका पेन आपको नहीं होता। तो वही हाल मेरा है कि मेरे को सर्दी जुकाम सब कुछ है, वो सब कुछ महसूस कर रही हूँ कि भारीपन है, यहाँ पे कुछ भरा भरा सा लग रहा है, सारा कुछ। लेकिन उसका जो पेन होता है ना, वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। रात को मैं कंबल पूरा सर से ढककर सोती हूँ, कैसे सांस आ रही है कैसे नहीं आ रही मेरे को नहीं पता। और मतलब गजब का इस बीमारी को भी ना मैं इंजॉय कर रही हूँ। मतलब मेरे को इतनी हैरानी हो रही कि कैसे ये हो सकता है। एक सर्दी जुकाम, जैसे मान लो आपका किसी ने हाथ काट दिया, हाथ काट दिया आपके सामने, आपको दिख रहा है कि मेरा हाथ कटा पड़ा है और उसमें से ब्लड निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है, लेकिन आपको पेन नहीं हो रहा। कैसा लगेगा यार? आपको कैसा फील होगा? मतलब एक अलग ही लेवल है। तो सिर्फ ये किससे हो रहा है? ध्यान से। बाकी मैं इतनी आलसी हूं कि मैं कोई सी भी ना तो कोई एक्सरसाइज करती हूँ। अलोम विलोम हो गया, बैठे बैठे भी कर सकते हैं छोटी मोटी चीजें, लेकिन मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती। दुकान पे याद आ जाता तो सिर्फ खाली लंबी गहरी सांसें लेती हूँ बैठे बैठे, जब यहाँ पे कोई काम नहीं होता तो। और बाकी मेरा ध्यान तो परमानेंट है ही कि मैं ध्यान करती हूँ रात को 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितना भी हो जाए, लेकिन 2 घंटे से पहले मैं नहीं उठती। 2 घंटे तो मेरा रेगुलर है। तो सिर्फ ये बताने के लिए मैं एक छोटी सी एक वीडियो बनाई कि ध्यान में कितनी पावर है। जो लोग करते होंगे ना ध्यान, वो मेरी वीडियो को देख के समझ जाएंगे, और जो नहीं करते भैया, वो शुरू कर दो आज से, अभी से शुरू कर दो। कि आप नहीं जानते कि आप अपनी जिंदगी के अंदर क्या चीज मिस कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है भाई ये मेडिटेशन। अगर आपको अपनी जिंदगी में सफल होना है, सफल कहने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपके पास पैसे आ गए, आप जिस पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं उसी को सफलता बोलते हैं। सफलता के और भी कई रीजन होते हैं, और भी कई पद होते हैं सफलता के। हम यहाँ पहुंच गए तो एक सफल हो गए, वहां पहुंच गए हमने ये अचीव कर लिया तो सफल हो गए। तो सफल की डेफिनेशंस बहुत सारी है, और उसके पद भी अलग अलग है।
तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रही, सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि भैया जिनको भी मैंने समझाया है, जो नहीं रेगुलर कर पा रहे, प्लीज ध्यान करो। ध्यान ही सब कुछ है। और आने वाला जो टाइम है ना इस अपने इंडिया के अंदर, वो सिर्फ ध्यानियों का ही है। ये बात मेरे से आप नोट करके रख लो। सिर्फ ध्यानियों का ही टाइम है। जो ध्यान करेगा वो ही आगे बढ़ पाएगा। तो इसलिए ध्यान को अभी से पकड़ लो, उसको हल्के में मत लो। आप इसकी पावर को खुद करके महसूस करो यार। ये ऐसी पावर है जिसके लिए कोई शब्द नहीं बने, हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये जो करता है सिर्फ वही महसूस करता है। पहले के टाइम पे जैसे चलता था ना कि ऋषि मुनि होते थे, बड़े बड़े जो महाज्ञानी होते थे, वो उनको शब्द नहीं होते थे, मतलब उनकी बातचीत करने का जो जरिया होता था वो शब्द नहीं होते थे। मन में मेरे क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, तो हम एक दूसरे की चीज को पकड़ लेते थे और समझ जाते थे। तो वहां झूठ का भी ऑप्शन एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता था कि आप झूठ किसी से नहीं बोल सकते। जब से शब्दों का निर्माण हुआ है ना, तो इसमें हम क्लियर कट करके, ये ऐसा लगता है जैसे सिर्फ मुंह ना हमें भगवान ने दे दिया, सिर्फ झूठ बोलने के लिए दे दिया। आप सारा दिन इससे बकवास करो, झूठ बोलो। तो मेरे को लगता है मुंह बंद करके अंदर से जो आपकी आत्मा की आवाजें आ रही है ना, उसको सुनना शुरू कर दो। और वो आप अंदर से जो फील करोगे ना, उसको कहने के लिए आपके पास शब्द ही नहीं है। मतलब मेरा जो अब समझाना चाहती हूँ ना आपको, अपने जुकाम से रिलेटेड चीजों को, इसको कहने के लिए भी मेरे को प्रॉपर शब्द नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह से बयां कर सकूं कि मेरे को अंदर कैसा महसूस हो रहा है। इसलिए कहती हूँ प्लीज ये जरूर करो, इसको ट्राई करो अपनी लाइफ के अंदर। एटलीस्ट कम से कम 40 डेज का चैलेंज तो लेके देख लो। अगर 40 डेज के बाद भी आपको लगता है कि मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ रहा, तो यार छोड़ दो। इसमें ना तो आपको कोई 1 रुपए लग रहा है, ना ही आपसे कोई, अगर मैं इसी चीज को घुमा फिरा के बोलूं ना कि भाई यहाँ पर आप सुबह सुबह 4 बजे उठना है, आपको नहा धोना है, सरसों के दाने लेने हैं, अड़ंगा वड़ंगा जो भी लेना है, जाके पीपल के पेड़ के पास जाकर आपको ये चढ़ाना है, सब जगह 4 चक्कर लगाने हैं, ये करना है वो करना है, तो वो आप ना बड़ी खुशी से करते हो। आपको लगता है नहीं इसी में सब कुछ है। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने कुछ और बात बोल दी ना जो आपके दिमाग में पहले से फिट नहीं है, तो आपको लगता है नहीं यार ये तो बकवास है। मतलब सब भेड़ बनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वाला भेड़ वहां चल रहा है तो मेरे को भी वही चलना है। क्यों भेड़ बन रहे हो यार? आपके पास दिमाग है, आप जानवर थोड़ी ना हो। मेरे को कहते कहते इसलिए गुस्सा आ जाता है यार, उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिसे मैं कह कह के थक गई हूँ, लेकिन वो नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते। भाई क्यों? मैं तो आपसे कोई 1 रुपए भी चार्ज नहीं कर रही इसको बताने का भी, या मेरे को कोई बेनिफिट हो रहा हो तो वो बता दो कि भी हम लोगों की जैसे मेंटेलिटी होती है ना कि सामने वाले को बेनिफिट ना हो जाए। तो मेरा बेनिफिट इसमें कहाँ है, ये मेरे को बता दो कि मैं कहाँ से अपने आप को कुछ, या तो अपने आप को कुछ ज्यादा बड़ा प्रूफ करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ आपको लग रहा है, या मैं कुछ आपसे कोई फीस ले रही हूँ, आपको कुछ ऐसा लग रहा है। सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि यार मेडिटेशन करो, इससे बढ़िया जिंदगी में कोई चीज नहीं है। कम से कम 40 दिन तो दो अपने आप को, मत दो ज्यादा दिन। 40 दिन दो। ध्यान ने अगर आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं करा 40 दिन में, तो आप मत करना भाई। लेकिन 40 दिन तो आप किसी चीज को देख के दे सकते हो कि हाँ किसी ने बोला है, तो एक बार 40 दिन में क्या यार, कितनी बड़ी चीज मैंने आपसे मांग ली। 40 दिन तो बहुत छोटी सी चीज है यार। और वो भी आपको अपने लिए ही देना है, किसी और के लिए नहीं कुछ करना। तो इतना तो कर सकते हैं यार। अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज एक बार करके देखना। अब आपने मेरा ये जोश वगैरह सब कुछ देख लिया होगा कि मैं इतनी बीमारी में भी इतना सब कुछ बोल रही हूँ। मेरे को ना तो ना कोई नाक से प्रॉब्लम हो रही है, ना मेरे को सर से कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे सर में ना जैसे वो जुकाम का जो मलवा होता है ना, वो भरा पड़ा है पूरा अच्छी तरह से। सब कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन उसका कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई भारी चीज नहीं लग रही मेरे को सर में। मेरे को सर में कोई दर्द नहीं है, सिर्फ चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि सर्दी जुकाम है। तो भैया जो चीज है वो तो अपना रंग दिखाएगी दिखाएगी ना। बाकी आप बात तो मैं जो कर रही हूँ उससे आपको पता लग रहा होगा थोड़ा बहुत, तो मैं कर रही हूँ, आई होप आपको सब कुछ समझ में आए थोड़ा थोड़ा सा। तो जरूर यार इस पे ध्यान दो। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाथ एक में कैमरा पकड़ा हुआ है तो इसलिए मैं हाथ नहीं जोड़ सकती, तो ऐसे दिल से हाथ रखकर बोल रही हूँ यार, दिल से दुआ करती हूँ कि एक बार जरूर ये 40 दिन का मेडिटेशन का एक बार चैलेंज लेके देख लो यार। आपकी जिंदगी जरूर पलटेगी, जरूर पलटेगी, जरूर पलटेगी। और आने वाला ध्यान का ही टाइम है। जैसे रामदेव ने जो योगा सिखाया ना सबको, अब आने वाला टाइम सिर्फ ध्यान का है। हर स्कूल के अंदर ध्यान होगा, पूरे जग के अंदर ध्यान होगा यार। लेकिन जिसने जो अभी पकड़ ली,
वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, आप लोग उन लोगों को देख के पीछे पीछे चलोगे, क्योंकि आप भेड़ हो, आपको भेड़ों को देखकर चलने की आदत है। जब आपके सामने ज्यादा तादाद में भेड़ जब जाएंगे ना ध्यान की तरफ, तब आप भी चलोगे। इससे आप प्रूफ कर दोगे कि हम भेड़ है, भेड़ों की चाल ही चलते हैं और वही चल सकते हैं। तो चलिए, बस ज्यादा नहीं, इस बात को अगर बुरा लग रहा है आपके सीने में तो भैया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं कर सकते तो हो सकता है आपकी जिंदगी में अभी ये टाइम ना आया हो। लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं वीडियो बनाकर सब लोगों को बताने के लिए कि एक बार तो जरूर कर लो यार, कर लो, प्लीज कर लो। आपका सब कुछ बदलने वाला है अगर ये आप ध्यान के अंदर आ गए तो। बहुत अच्छा, मतलब क्या ही बताऊं, इसके लिए कह रही हूँ ना, कोई शब्द नहीं बना, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वर्ड्स में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको ये अंदर से महसूस करना पड़ेगा, और अंदर से महसूस करने के लिए आपको मेडिटेशन पहले करना पड़ेगा। कोई भी चीज को आजमाने के लिए पहले आपको वो चीज करनी पड़ती है, तब आपको उसका रिजल्ट मिलता है। शादी करते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, पहले पहले बड़ा प्यार होता है, लेकिन जब हम उनको आजमाते हैं ना तभी पता चलता है कि कौन कितना केयरिंग है, कौन कितना लवर है। ठीक है, तो हर चीज को पहले आजमाया जाता है, उसके बाद ही पता चलता है। तो ये 40 डेज का चैलेंज लेके देखो, करके देखो। ना मजा आए ना तो कमेंट में भर भर के गालियां लिख देना यार, दिल से स्वागत करूंगी आप सबका। ठीक है, तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। अंदर बस ये इतनी खुशी थी मेरे को कि बताने के लिए कि मेरे को जुखाम होने के बाद भी जुखाम जैसा नहीं लग रहा। मतलब कितनी बड़ी चीज है। मैं कोई योगा नहीं करती, कोई और चीज, मैं बिल्कुल सिंगल कुछ भी नहीं करती, सिर्फ खाली ध्यान करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ। तो मेरे को लगा कि ये मार्ग मेरे लिए सही है कि मैं ये कर लेती हूँ, तो सबसे बड़ा आसान तरीका मेरे को मिल गया है। तो बस मैं यही करती हूँ, इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं करती, और उसी से मेरा ये चीज है। तो इसलिए इतना मन करा कि मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को एक बार शेयर कर दूं। तो प्लीज जुड़ जाइए, इससे बढ़िया और चीज दुनिया में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है।